बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट टू डू विद सारा मैम कि हमने सारा और मिस का क्या इलाज करना है। अब बात ये है, यू आर लुकिंग वेरी वेरी हैप्पी एंड योर गिविंग अ स्माइल ऑन योर फेसेस। आई एम वाचिंग राइट। ऐसे लग रहा है जैसे बड़े खुश हो, जैसे आपको मैं कुलिया बताने जा रहा हूँ कि सारा और मैम का इलाज क्या करना है। इलाज का मतलब ये कि नरेशन में व्हाट आर यू टू डू, बिकॉज वी आर डूइंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन कर रहे हैं, तो अगर सेंटेंसेस में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हुए आपको सर या मैम का लफ्ज मिल जाए तो उसके साथ क्या करना है, ये टॉपिक हमारा। ओके, यू आर वेरी हैप्पी टुडे राइट। अब देखते हैं सेंटेंसेस के। हाँ देखो, जब आप लोग सर और मैम सेंटेंस में आ जाएगा तो डोंट वरी अबाउट इट। आपने ये करना होगा कि उसकी जगह कोई वर्ड चेंज करना होगा। वो क्या है हम अगले सेंटेंसेस में सीखेंगे, लेकिन जो बकिया रूल्स आपके होंगे, वो क्या है, जो ऑलरेडी आप लास्ट टॉपिक्स में सीख चुके हो, वो सेम रहेंगे एज पर रूटीन राइट। तो देखते हैं सेंटेंसेस की मदद से। ही सेज टू द टीचर, वो टीचर से कहता है। डायरेक्ट नरेशन हमारे पास एक अगर सेंटेंस हो, ही सेज टू द टीचर, वो टीचर से कहता है, ये आपका कॉमा जो रिपोर्टिंग स्पीच वाला है वो बंद हो गया और रिपोर्टेड स्पीच वाला इसमें वर्ड आ गया सर। क्या कहता है जनाब, अब पास के लिए कॉमा और आ जाएगा, ठीक है। वो कह रहा है सर द बेल हैज गॉन, द बेल हैज गॉन, inverted commas close, means student is telling something to his teacher। जो स्टूडेंट है वो अपने टीचर से कुछ कह रहा है, और इसको इनडायरेक्ट नरेशन में जब आप चेंज कर रहे हो तो इसमें आप इसको यूं ही इनडायरेक्ट में जैसे लिखते हो ऐसे लिखोगे। ही सेज टू द टीचर। अब देखें, अब टाइम आया व्हाट हैव वी टू डू विद सर कि हमने सर का क्या इलाज करना। तो इलाज ये, बिकॉज ही इज योर टीचर, ही हो या शी हो, सर हो या मैम हो, आप उनके अदब में लिख देंगे रिस्पेक्टफुल। सर अब नहीं लिखेंगे, जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कर रहे हो सर की जगह आपने रिस्पेक्टफुली लिख दिया। कॉमा हटाने का आप दैट लगाओ, और बाकी आप वैसे लिख दो दैट द बेल हैज गॉन, फुल स्टॉप। अब यहाँ आप ये देखिएगा, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो था वो प्रेजेंट में था, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे, जस्ट आप कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे। सर की जगह आपने रिस्पेक्टफुली लिख दिया, ठीक है। आगे है नेक्स्ट, हम एक सेंटेंस लेते हैं। ही सेड टू द टीचर, उसने टीचर से कहा, या ही सेड टू हर, अपने मैम से कोई बंदा कह रहा है, एक स्टूडेंट है वो कह रहा है अपनी मैम से, he said to her, comma, inverted comma। तो क्या कह रहा है, मैम या मैडम, कॉमा लगाया, क्योंकि पास आ रहा है ना, उनको बुलाने के बाद मैडम क्या कह रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। आई एम नॉट फीलिंग वेल, ये फुल स्टॉप हो जाएगा, ये आपके इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो जाएंगे। आपका रिपोर्टेड जो स्पीच है वो इतना इनफ हो गया। अब इनडायरेक्ट को जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो तो आपने ही सेड टू हर, मैडम लिखा हुआ आगे, तो फिर वही जैसे सर का क्या रिस्पेक्टफुली लिख दिया, इस तरह मैडम के लिए भी रिस्पेक्टफुली लिख दिया। रिस्पेक्टफुली क्या, कॉमा हटाने का दैट,
मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि सिर्फ सर और मैम की जगह रिस्पेक्टफुली लिखना है, बाकी आपके जितने भी रूल्स होंगे वो सेम होंगे। तो ये आप देखिएगा, इसके अंदर आपका जो पर्सनल प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन, आपके रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आ रहा है, तो इसको अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट आप चेंज करेंगे। आई को आप चेंज कर देंगे ही के साथ, दैट ही आप लिख देंगे। और ये आगे टेंस की बात आ रही है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो पीछे आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में है, लिहाजा जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो रिपोर्टेड को आप नेक्स्ट पास्ट में चेंज करते हो। ये रिपोर्टिंग में प्रेजेंट, रिपोर्टेड में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में करोगे तो आई एम को ही वॉज में कर देंगे। आई का ही क्यों किया वो लॉजिक तो मैंने बता दिया। अब एम को वॉज में क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, आपने पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना, तो ही वॉज आ जाएगा, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये इस तरह से आपका सेंटेंस जो है ये भी चेंज करते हुए हमने देखा कि सर और मैम को रिस्पेक्टफुल में चेंज किया, बाकी हमारा सेम रहा। आगे स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू द टीचर, स्टूडेंट्स अपने टीचर से बात कर रहे हैं और वो कहते हैं दे सेड टू द टीचर, बॉयज सारे कह रहे हैं, ये गर्ल्स हैं जो भी हैं स्टूडेंट्स, दे सेड टू द टीचर, ये भी आपका पास्ट में, ठीक है, तो पास्ट में सेट लिखा होना, इसलिए कामास लगाया, रिपोर्टेड स्पीच आपका शुरू हुआ, मैडम, मैडम है टीचर, और मैडम से क्या कहते हैं, वी shall do our work, tomorrow। उन्होंने टीचर से कहा है, they said to the teacher, madam, we shall do our work tomorrow, हम अपना काम कल करेंगे। ओके, अब आप इसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कर रहे हो, तो ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसको they said वैसे लिख दें, they said to the टीचर, और मैडम अब रिमूव कर देंगे, इसकी जगह लिख देंगे जैसे ऑलरेडी आप लिखते रहे हो, रिस्पेक्टफुल। कॉमर्स हटाने का दैट, और आगे नेक्स्ट बात आ गई आपके पर्सनल प्रोनाउन की, ये भी फर्स्ट पर्सन है, इसको भी अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट चेंज करेंगे। आप इसको भी को दे लिख देंगे, दैट दे। यहाँ बात आ रही है कि ये आपका जो है ये पास्ट इंडेफिनिट है, और सॉरी ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसमें वर्ड अदर वर्ड, जो चेंज ऑफ अदर वर्ड है उसमें आ जाएगा आपका, यानी विल शैल को दोनों को वुड में चेंज करते हैं। कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि विल को हम वुड में और शैल को शुड में करेंगे, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। विल और शैल दोनों की जो पास्ट फॉर्म है ना वो वुड हुआ करती है, तो आप लगा दैट दे वुड डू, अवर को देयर, जैसे वी से अवर था, आपने इसका चेंज करके दे किया तो दे से देयर वर्क हो जाए, देयर वर्क। अब टुमारो को आप जो चेंज ऑफ अदर वर्ड वाला रूल है वो वाला यहाँ अप्लाई होगा, आप टुमारो को नेक्स्ट डे में कर नेक्स्ट डे, और फुल स्टॉप लगा दोगे, आपका सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वो चीजें थी जो हमारे अंडर द टॉपिक ऑफ व्हाट टू डू विद सर और मैम, हमने सर और मैम की चेंज के अंदर ये जो सीखी हैं वो ये चीजें हैं। आई थिंक दैट it would have been very you can say that the next thing for you to learn here in this topic, आपको आज कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। लेकिन उससे पहले कि मैं अपनी बात को क्लोजर दूं, आई वुड लाइक टू से इफ यू आर अ न्यू पर्सन हु इज वाचिंग आवर चैनल, जो अगर आप हमारा लेक्चर फर्स्ट डे ले रहे हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह।